फूड में नंबर 1 पे है और हृदय रोग के लिए, डायबिटीज़ के लिए, शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को पूरी तरीके से मेंटेन रखने वाला फल है अगर रेगुलर खाया जाए इसको। 4 कीवी लोग खाते हैं, अगर 4 कीवी जो लोग खाते हैं इसको मात्र 100 ग्राम अगर एक दिन में खाते हैं तो 4 कीवी का। नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन फार्मिंग में। आज हम आपके लिए एक बेहद ही खास वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि है ड्रैगन फ्रूट की। ड्रैगन फ्रूट आपको इसकी खेती बहुत ही कम देखने को मिलेगी और पहली प्रॉपर वीडियो हम इस फार्म की बनाने जा रहे हैं जो कि है राकेश पांडे जी की। ये लगभग 2.5 बीघे में लगा हुआ है, आधे एकड़ में, और ये इनका पहली मर्तबा लगाया गया है। इन्होंने इसमें लगभग लागत जो टोटल लागत अपनी लगभग 5 लाख रुपए लगा दी है। इन्होंने से एक बार फल ले लिया है और लगभग एक सीज़न में इन्होंने से 1.5 से 2 लाख रुपए कमाए हैं। ये बात कोई हवा में नहीं है, हम इस फार्म में खड़े हुए हैं और फार्म के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं। ये आपको सीधी जानकारियाँ देंगे और इससे आपको रूबरू भी कराएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने क्या किया हुआ है। तो आइए अब हम सीधे फार्म के ऑनर से मिलते हैं और उसकी जो भी जानकारी है वो सीधा उनसे लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग में। आप हमारे दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम राकेश पांडे है। मेरा गांव पुरुषोत्तमपुर कुरी, जो तहसील बीकापुर और जनपद अयोध्या है। एक छोटी सी फार्मिंग करने की इच्छा थी तो ड्रैगन फ्रूट हमको यूट्यूब पर दिखाई पड़ा, तो इसके बारे में हमने जाना समझा और तमाम अनुसंधान करने के बाद हमने सोचा कि इस खेती को किया जाए। चूँकि निकट से कभी इस खेती को मैंने देखा नहीं था, भौतिक रूप से देखा नहीं था, तो पता करते करते हमको बाराबंकी में गया प्रसाद मौर्य किसान मिल गए जो विगत 5 सालों से ये खेती कर रहे हैं। मैं पूछते पूछते उनके यहाँ पहुँच गया, सारी जानकारी लिया। जानकारी लेकर मैं लौटा और उसके बाद खेती में जो तैयारियां होनी थी तैयारी कराता रहा। तो सर, जैसे इसकी तैयारी की बात करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम आते हैं कि हम खेत किस प्रकार से तैयार करें। तो इसमें जैसे ट्रेडिशनल में हम गेहूं धान करते आ रहे हैं, उसमें तो जुताई करके हम जो भी होता करके छोड़ते हैं। इसका क्या विधि है, क्या प्रोसेस है, आप हमारे किसान भाइयों को बताइएगा। देखिए, ऐसा है कि इसमें गड्ढे पहले खोदे जाते हैं। सर, गड्ढे की साइज क्या होगी? गड्ढे 2x2 का जी, 2x2 का गड्ढा होगा, जो खोदने के बाद कम से कम 15-20 दिन खाली पड़ा रहना चाहिए। इसके बाद ये हमारे 8 फीट के खंभे हैं जी, जो हमने तैयार कराया जी, और इन खंभों को गाड़ते समय 50% खेत की मिट्टी है, 30% बालू है, 20% जो है खाद वगैरह, इसमें गोबर की खाद, और तमाम सारी चीज़ें 10% और पड़ी है। भूसी पड़ी है, धान की भूसी पड़ी है। तो धान की भूसी किस यूज़ में पड़ी हुई है? अब धान की भूसी का मतलब यह है कि थोड़ा सा वो जो मिट्टी पड़ेगी जी, उसमें जमावट ना आए और पानी वगैरह जाने में वो आराम से पानी वगैरह, जी, हाँ, कोमल जिससे बना रहे, इस नाते जो है इसका प्रयोग किया गया। और इतना सब करने के बाद अच्छा, उसके साथ हमने डाइकोडर्मा बेरिबेसियाना भी डाला ताकि कीड़े वगैरह ना लगे। जी, और उसके बाद उसको गड्ढे से भर दिया गया और खंभा उसी में लगा दिया गया। जी। तो ये जैसे आप इस तरह से प्रोसेस करने में काफ़ी लंबा समय लगता होगा। हाँ, जरूर लगा जी। तो ये इसमें तो प्लांटेशन करने का जो समय आता है उससे कितने दिन पहले आप तैयारियां करना शुरू कर देते हैं और किस महीने में प्लांटेशन करी जाए जो कि सबसे अच्छा उत्पादन दे सके? सही समय जो है वो फरवरी का महीना है प्लांटेशन का। जी, तो जाहिर सी बात है कि जितनी एरिया में आप लगा रहे हैं जी, उस हिसाब से आप दिसंबर जनवरी से तैयारियां शुरू कर दें। जी, क्योंकि इसमें देखिए 270 पोल लगे हैं। जी, हमने तो दिसंबर से ही पोल बनवाने शुरू कर दिए थे। जी, जी, जनवरी में हमारे गड्ढे वगैरह, और ये देखिए जो बेड बना हुआ है, जी, ये बेड भी बनवाना था, ये बेड वगैरह भी बनवाए। तो जनवरी लास्ट तक हम लगभग सब पूरा कर लिए जी। और फरवरी में हमने जो है फिर अपना प्लांटेशन शुरू करा दिया। जैसे आपने इसमें प्लांट की जो दूरी रखी हुई है और जो आपने अपने बेड की दूरी रखी हुई है, इसका मतलब क्या है? देखिए, लाइन से लाइन 10 फीट है। जी, एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 10 फीट है जी, और पोल से पोल की जो दूरी है वो 8 फीट है। जी, इतना डिस्टेंस रखना पड़ता है।
जैसे ये मिनिमम डिस्टेंस है, इससे भी ज़्यादा भी लोग कर सकते हैं, इससे कम भी रख सकते हैं? इससे कम तो शायद दिक्कत हो जाएगी। जी। हाँ, लाइन से लाइन की दूरी तो कम कर सकते हैं, लेकिन पोल से पोल की दूरी कम नहीं की जा सकती। आप देख रहे हैं जैसा कि इधर बढ़ रहे हैं तो बीच से आपको निकलना, आप नहीं निकल सकते। घना होता जा रहा है। हाँ, घना हो जाएगा। ठीक है। जैसे तो आपने इसमें फरवरी माह लगाया, इसमें एक पोल पर कितने पौधे लगाए जाते हैं? एक पोल पर 4 पौधे लगते हैं, मात्र जी। 4 पौधे। 4 पौधे लगते हैं। उसके बाद से जैसे इसमें ऊपर तक चढ़ने में ये पूरे पौधे एक देखिए, भौतिक जैसे स्वरूप। जैसे बढ़ते जाते हैं, जी। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तैसे हम इनको बांधना पड़ता है। जी। बांधते 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 जब यहाँ तक आ जाएंगे, तब देखिए वहाँ बीच में रिंग लगी हुई है लोहे जी। की, और उस रिंग में टायर फंसाया गया है। जी। जी। फिर टायर के अंदर से उस पौधे को निकालना पड़ता है। जी। निकाल के वो लटकता है। जी। ये इसकी विधि है, प्रक्रिया है। जी। जैसे ये आपकी वैरायटी कौन सी, इसमें आपके जो फल आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, कितने वजनी फल आते हैं? अब देखिए, फल जो है हमारे हैं, अंदर लाल है, बाहर भी लाल है। द रेड पल्प फ्रूट है। रेड पल्प है। और इसका वजन, आदर्श वजन जो है, जो एक सामान्य वजन की 3 से 350 ग्राम से तो तक तो होना ही चाहिए। जी। नहीं तो ये करीब आधा किलो, 450, 500 ग्राम, 600 ग्राम तक हो जाते हैं। जी। इतने बढ़िया हो जाते हैं। जी। और अगर कायदे से इसकी सेवा शुश्रूषा कर दी गई तो 600 ग्राम तक निकलते हैं एक फल। तो सर, जैसे आपने फल लगाया, ये पूरा जिसका मतलब एक भौतिक स्वरूप जो भी दिख रहा है हमें, ये कितने समय में तैयार हुआ है? मतलब कितने समय का ये आपका पौधा हो चुका है? ये पौधा हमारा लगभग 3 साल का हो गया है। जी। लगभग 3 साल का हो गया है, और 14-15 महीने में इसमें फल जो है वो फूल फल आने शुरू हो गए थे। जैसे इसका पहला फल जो आता है वो कितने टाइम में आ जाता है? अब ये समझिए कि जून से इसकी शुरुआत होती है, तो 20 से 22 दिन लग जाते हैं फूल और फल प्रक्रिया पूरे बनने में। लगाने के कितने समय पश्चात इसमें फल आते हैं? 14-15 महीने बाद। 14-15 महीने। और उसमें से फल कितने कितने समय पर आते रहते हैं? जैसे एक बार आया, फिर खत्म हुआ, फिर कितने समय बाद? हाँ, तो जो प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो अंतराल रुकता नहीं है। जी। जैसे एक बार फूल आया, फल बना, फिर वो फल तैयार हो रहा है, तब तक कलियां आनी शुरू हुई, फिर फूल बना। तो ये प्रक्रिया लगभग जून से दिसंबर तक 7-8 बार चलता है। जी। चलता रहता है। जैसे एक साइकिल में इससे आप कितना फल निकाल लेते होंगे? अभी देखिए, बहुत बड़ा अनुभव नहीं हो पाया है। जी। जी। इसलिए कि अभी तो संक्रमण काल हमारे लिए था शुरुआत में भी, आज भी देख रहे हैं आप जैसी इसकी दशा दिशा है। जी। लेकिन यह है कि ओवरऑल जिस तरीके का हमारा प्लांट है, इसमें लगभग हमको पूरे सीजन भर में 1 टन निकल जाना चाहिए। जी। जिसके 1 टन की कॉस्टिंग क्या आएगी? अभी तक देखिए, मैं मंडी जो बेचता था तो 400 450 रुपये किलो। जी। लोकल में कोई लेता है तो मैं 300 रुपये में देता हूँ। जी। लोकल में से ये फ्रूट अभी लोकल में बहुत कम डिमांड में रहा लेकिन होगा। तब भी जैसे कोई आ गया 100 को बस तो 100, हाँ, तो 300 में दे देता हूँ। वहाँ मंडी में 400 रुपये में 450 हमारा निकल जाता है। जी। हाँ, तो ये है बात इसकी। जैसे ड्रैगन फ्रूट है, इसमें आप इसे पानी देने की क्या विधि से, पानी इसमें किस प्रकार चाहिए होता है? पानी देखिए, पानी इसको बहुत कम चाहिए। जी। और हर हफ्ते में 3-4 घंटे ड्रिप चल जाना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन हमने लगवाया है। जी। बूंद बूंद टपक विधि से इसकी सिंचाई होती है। जैसे इसमें क्योंकि ये कैक्टस प्रजाति का पौधा है। जी। नागफनी प्रजाति का। जी। नागफनी जानते ही है। जी। आखिर उसको कौन पानी देता है? आप लगभग आधे एकड़ में कर रहे हैं। इस पूरे फार्म में आपने लगभग कितनी लागत लगा दी थी शुरुआत से अब तक? अब देखा जाए तो हम 5 लाख ऊपर पार कर चुके हैं। जी। और अभी तक 1.5-2 लाख से ज़्यादा हमने अर्निंग कर नहीं पाई है जी। इन 3 सालों में। जैसे इसमें 5 लाख में आपने क्या आपने तैयारियां करी हुई हैं? आप देखिए, जी। सारे पोल हमने बनवाए। जी। तो पोल की क्या कॉस्टिंग आ जाती है इसे आधे एकड़ के हिसाब से अगर हम देखें? अब एक पोल की कीमत तो भाई जिसमें जितनी सामग्री लगती है। जैसे आपने एक साथ बनवाए होंगे 270 पोल, तो इसीलिए टोटल क्या कॉस्टिंग आई होगी उस हिसाब? टोटल कास्टिंग पोलों की मुझे लगता है कि हम 1.25 लाख रुपए जो है खर्च कर दिए लगभग खर्च कर दिए इसी पे। जी।
इसमें पोल के साथ में आपने जो ड्रिप लगाया हुआ है, हाँ, ड्रिप में क्या कॉस्टिंग आ जाती है? 1,28,000 रुपये का उद्यान विभाग वालों ने बजट बनाया था जी। जिसमें से उन्होंने हमको वो भी दिया था, सब्सिडी वगैरह भी मिली थी। जी। आपके ड्रिप में वेंचुरी सिस्टम भी लगाया गया हाँ, है? वेंचुरी है, हम वहीं से खाद पानी डाल सकते हैं दोनों से वेंचुरी लगाने से आपको इसमें कुछ फ़ायदा मिल रहा है? हाँ, वेंचुरी मिल तो रहा है किंतु मैं उसका प्रयोग बहुत कम करता हूँ क्योंकि जो ये ड्रिप इरीगेशन लगा वो बहुत सही ढंग से सेटिंग नहीं कर पाए। जी। जैसे खाद अगर हम डालें वहाँ से, जी, घुलनशील जो खादें हैं वहाँ से मैं डालूँ तो तमाम ये सही सेटिंग नहीं है, इसलिए तमाम इधर उधर गिर जाता है, पौधों तक कम पहुँचता है। जी। तो ज़्यादातर तो मैं यही डायरेक्ट डालता हूँ। जी। जैसे ड्रैगन फ्रूट अभी हमारे यहाँ काफ़ी कम होता है, उस हिसाब से लेबर कॉस्टिंग क्या आती है सर? लेबर का कितना उपयोग है इसमें? लेबर तो ये है कि इसमें हमेशा 1-2 आदमी लगे रहने चाहिए। जी। अब ये है कि देखिए आप साफ सफाई तो बहुत होनी चाहिए। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ कितनी सफाई है, घास ही घास दिख रही है। हाँ, इसमें सबसे बड़ा रोग तो फंगस का है जी। जो आप पहले भी देख चुके हैं, लगे हुए हैं फंगस। जी। अब इनको दवा पड़नी चाहिए, इनकी कटाई छटाई होनी चाहिए। जैसे ये कटाई छटाई का जो प्रोसेस कितने कितने दिनों पर हो जानी चाहिए? देखिए जरूरी नहीं है कि फंगस हमेशा लगे रहे। जी। अगर फंगस नहीं हो रहा तो इसमें कटाई की कोई आवश्यकता नहीं? कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। जी। हाँ, लेकिन यही एक रोग है जो जबरदस्त इसमें लगती है। अच्छा, इसमें और कौन से रोग? और कोई रोग नहीं है, बस फंगस का डर होता है। और कोई रोग। यदि आप फंगस से बचा लेते हैं तो इसमें आपको और कोई भी प्रकार की दवाएं नहीं डालनी होंगी। तो सर से अभी ये शुरू हो चुका है आपका कार्यकाल, ये लगभग कितने दिनों तक ये फल देता रहेगा? अभी ये जो अभी तक मैंने जाना है कि 20 से लेकर 25 सालों तक ये चलता रहता है। इसमें जैसे इसमें जो प्लांट लगते हैं उनमें कुछ खराब होने के भी डर होते होंगे सर? लगाने के बाद कुछ प्लांट मरते भी होंगे सर? हाँ, शुरुआत के दिनों में जब लगता है जी, तो कहीं कहीं कुछ नहीं लग पाते हैं, सूख जाते हैं जी, तो उसको हटा करके आप निकाल करके दूसरा वहाँ लगा दीजिए। लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ, हमारे साथ ऐसा बहुत कम हुआ। जी। थोड़ा बहुत हुआ लेकिन बहुत ना के बराबर हुआ। बस जानकारी आप अच्छे से लेकर आए हुए थे, इसका आपको काफी फायदा मिला। हाँ, बहुत कम हुआ। चलिए, जब हम प्लांटेशन पर आते हैं तो इसमें आपने लगभग कितने पौधे लगाए हुए हैं? इसमें हम देखिए वहाँ से गुजरात से ऑनलाइन हमने 1100 पौधे मंगाए थे जी, जिसमें से करीब 1050 पेड़ हमारे लगे जी, 50 पेड़ अभी हमने उधर वो किनारे लगा दिया है, ज़मीन में पड़े हुए हैं जी। भविष्य में अगर मन बनेगा तो उसको आगे बढ़ाएंगे। अब बढ़ाएंगे, अब तो यही हमारे तैयार हो जाएंगे नर्सरी लगाने के लिए इसी में से। अच्छा, इसका मतलब यही आप काट के नर्सरी लगा देंगे? यही काट करके नर्सरी लगा देंगे। तो जिसको लगाना होगा या हमको लगाना होगा जी, तो अब हमको पौधे मंगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अब कोई भी किसान अगर लगाना चाहता है तो सर से संपर्क करें, उनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में अपने डाल देंगे। आपको अगर नर्सरी भी चाहिए तो आप सर से ले सकते हैं। तो सर इसमें आपने जो पौधे लगाए हुए हैं तो उनकी कॉस्टिंग क्या थी? पौधों की कॉस्टिंग? एक पौधा 70 रुपये का हमने मंगवाया था। 1100 पौधे हमारे आए थे, 77,000 का पौधा था। जी। इसमें आपका लाने ले जाने में कॉस्टिंग आई होगी? लाने ले आ जाने में स्थिति यह है कि 4 बाग रेलवे स्टेशन से हम छुड़वा के लाए हैं। जी। तो लखनऊ आने जाने में 4 बाग स्टेशन 2,500-3 हज़ार रुपये। अभी देखिए पौधे हमारे स्वस्थ भी नहीं दिख रहे हैं, आप देख लीजिए। जी। वो चमक नहीं है, इसका कारण है कि गर्मी कितनी पड़ी जी। बहुत गर्मी भी तो हो रही थी कुछ दिन पहले। आप थोड़े दिन पहले आए होते जी तो इतना भी नहीं दिखता, सारे पीले दिख रहे थे, सब पीले हो गए थे। तो गर्मियों में से बचाव के लिए कुछ अलग से यूज किया जाता है या जो भी है ट्रेडिशनल? अब गर्मी में बचाव के लिए जैसे कुछ दवाएं आती हैं कि उनको डालिए। जी। एक ग्रीन मेडिकल आता है जी, उसका छिड़काव कीजिए। जी। तो सूर्य की सीधी किरणें जो पड़ती हैं जी, वो नहीं पड़ती हैं या पड़ती भी हैं तो उसको वो शोषित नहीं होने देता है। जी। नंबर 1 बात ये है। दूसरी बात है, अब या तो ग्रीन सेट डलवाइए, ग्रीन हाउस बनाइए। ग्रीन हाउस बना के कॉस्टिंग काफी बढ़ जाएगी। हाँ, सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़नी चाहिए। आप इतने जान लीजिए कि 35 सेंटीग्रेड से तापमान अगर ऊपर चढ़ता है जी तो इसके लिए हानिकारक है। 35 से इसका तापमान हमें अंदर ही रखना होता है? अंदर अगर रहे तो ज़्यादा बेहतर है, ऊपर गया तो समझ लीजिए हानिकारक है। और आज जो देख रहे हैं फंगस, ये फंगस उसी का कारण है, अधिक गर्मी का कारण। अधिक गर्मी और अधिक ठंडक, ये दोनों चीज़ें। जी। ऐसा ठंडक में से कितने डिग्री सेल्सियस नीचे नहीं जाने देना चाहिए? तो लगभग ये आप जान लीजिए कि 17-18 के नीचे जब जाएगा
जी। तब भी समस्या आ जाएगी। मतलब इसका जो आइडियल टेम्परेचर है 25 लगभग 22-25 हाँ, 27 ही मान सकते हैं। आइडियल है। जी आइडियल है, उस स्थिति में ये बेहतर बने रहेंगे। जी। जैसे आते होंगे, आप बताइए इसमें जो फल आएंगे वो फल एक सीजन में आप कितने फल की इसमें उम्मीद रखते हैं, इससे कितना फल इसमें आना चाहिए आइडियली? अब ओवरऑल तो मैंने बता दिया आपको कि एक पूरे सीजन में जी। जून से लेकर और जैसे वो आपका एक शुरुआती दौर था जिसमें फल मानक से काफी नीचे स्तर पर आए होंगे। हाँ, एक मानक होता है कि हमारे खेत में इतने फल आने देखिए चाहिए। एक पोल से जी जो मानक है, बेहतर मानक जो माना गया है, जी एक पोल से पूरे सीजन भर में 25 से 30 किलो एक पोल को फल देना चाहिए। आपने 270 पोल लगा रखे हैं। हाँ, 270 पोल लगा। जी तो ये मानक, आदर्श मानक यही है। जी। इसमें से 20 साल तक चलेंगे, तो इसे जो सबसे अच्छी पैदावार का समय होता है वो कब से कब तक माना जाता है? अच्छी पैदावार तो आप ये समझ लीजिए कि अगस्त से शुरू होगा और दिसंबर तक अच्छी पैदावार होगी। जैसे शुरुआती टाइम में जैसे आपका ये लगभग तापमान चूंकि मेंटेन नहीं है, जी तापमान इसके लिए बहुत मायने रखता है। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं ये 3 साल का पौधा है, ये 20 साल तक इसको चलना है, हाँ। तो एक टाइम पीरियड होता होगा जिसके बीच में इसके फल सबसे अच्छे आते होंगे, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। हाँ, ये आपने प्रश्न बहुत सही किया है। जी ये लगभग 3 साल पूर्णतया बीत जाने के बाद जी तब जाके इसमें 3-3.5 साल के बाद तब स्थिति इसकी बेहतर। चलिए, अगर इसे कोई हमारे किसान भाई लगाना चाहें तो उन्हें आप कुछ सीख देना चाहेंगे अपने स्तर से? आप कर चुके हैं, आप बिगिनर्स से हाँ। आप 3 साल का अनुभव ले चुके हैं, हाँ। तो इनमें किन बातों का ध्यान रखकर इसे देखिए, किया मैं जाना किसान चाहिए? भाइयों से यही कहूँगा कि खेती तो बहुत अच्छी है, लगाना चाहिए, किंतु पहली बार में थोड़ी सी लगा के आप विधिवत उसका प्रशिक्षण ले लीजिए, अनुभव ले लीजिए, तब आगे बेहतर रूप में और बृहद रूप में बढ़ाइए, नहीं तो समस्या हो जाती है। ये मेरा अनुभव है, जो कटु अनुभव है, मैं झेल रहा हूँ। शुरुआत में थोड़े में लगाइए और लगाने के बाद बेहतर जानकारी करके तब आगे बढ़ाइए। भविष्य इसका बड़ा उज्जवल है। आने वाले दिनों में इसके फल निश्चित रूप से, क्योंकि ये जो है सुपर फूड में नंबर 1 पे है, और हृदय रोग के लिए, डायबिटीज़ के लिए, शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को पूरी तरीके से मेंटेन रखने वाला फल है अगर रेगुलर खाया जाए इसको। 4 कीवी लोग खाते हैं, अगर 4 कीवी जो लोग खाते हैं इसको मात्र 100 ग्राम अगर एक दिन में खाते हैं तो 4 कीवी का प्रतिफल देता है जी। इतना सुपर फूड है। तो मैं तो कहूँगा कि थोड़े में लगा के अनुभव लेकर के तब आगे बढ़िए, और भविष्य इसका उज्जवल है। निश्चित रूप से किसानों की आमदनी में इजाफा करेगा और किसान का जीवन सुखमय होगा। जैसे अगर इसे हम लगाते हैं तो इसे खेती में लगभग जितनी फसलें हैं, ऐसी कोई बहुत कम ही फसल हैं जिसमें आपको डेली वेजेस पर फ़ायदे मिलते रहेंगे, डेली वेजेस पर आपको पैसे मिलेंगे। ये फल है, फल की खेती है, के हिसाब से इसमें आपको कुछ समय पश्चात डेली कुछ ना कुछ आपकी आमदनी बन जाएगी, जिससे आपका रोजगार चलता रहेगा। चलिए सर, धन्यवाद, आपने हमको बहुत धन्यवाद आपको भी, आप आए यहाँ तक जी। फिर कभी आइए जब हमारा पूरी तरीके से दिखे, हरा भरा दिखे। आज तो मैं संक्रमित हूँ जी, जैसे पौधे संक्रमित हूँ, मैं भी संक्रमित हूँ जी बिल्कुल। बहुत उद्वेग में, बहुत ढंग से मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपसे जब ये चल रहा है तो आप इससे हैं। हाँ, चलिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।